नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, डीके रिएक्शंस चैनल, जिसमें हम आज पहली वीडियो डालने वाले हैं। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिस वजह से हम आने वाले टाइम में शायद आपके साथ और जुड़ पाए सही तरीके से। ओसीडी का हंस मत, हंस कर मत देते, वीडियो चालू करा हो गई। ठीक है भाइयों। तो आज भाई हमारा रिएक्शन चैनल है, कुछ नोट टाइप के भाई की वीडियोस के ऊपर देखते हैं क्या फनी वीडियो बनाते हैं भाई। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा बिल्कुल ही। वो कौन कर। सो लेट्स स्टार्ट ब्रदर। सो टुडेज थॉट इज, जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। इसको ये तो भाई वही बात होगी, जो बंदा इन सब चीजों के लिए खड़ा करा वह खुद ही चोर है, उसकी फीस खुद की नहीं भरी। होता है भाई, हमारे पेपर जिस दिन होते हैं ना उसी दिन हमको खड़ा करते हैं कि भाई फीस कहाँ है तेरी। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे माँ बाप फीस भरने वाले भी है कि नहीं। इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया। क्या बात कर रहे हो भाई, बस इतना सा पनिशमेंट, बस 2 घंटे के लिए खड़ा ही तो करा। हमें तो घर भजा देते थे भाई कि जा फीस लेके आ, नहीं तेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा जब बोर्ड के एग्जाम में था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। क्या बात कर रहा है, 4 पेटी बोले तो 4 लाख ही होगा। खोखा बोलते हैं, 4 पेटी बोलते हैं। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। चल क्या रहा है भाई? मैम आपको दिख रहा है ना सामने का? चल क्या रहा है भाई ये? नाम है? उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे? तैयारियां देखो भाई, क्या तैयारी चल रही है? चल रही है अपने। फिर हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? इस मास्टर को देख के मेरे क्लास का एक मास्टर याद आ गया। और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया, ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। यार इनका समझ में नहीं आता, इनके साथ बात कैसे हो जाती है लड़कियों में। होती भी थी तो सिर्फ इतना खड़ा हो जाए, सुना, उसके बाद हम खड़े ही रहते थे, फिर डंडा खाने के बाद ही बैठते थे। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और। बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? बेचारे की बैंड बजा दी, पूरी तरह फेल दिया। ते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। हार्ट ब्रोक होगा भाई का दिल टूट गया। अब ये दूसरी पटाएगा। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। बड़े बढ़िया गाना बनाया, जिसने पढ़ा है किसी ने बनाया है क्या? ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने अरे भाई औकात से बाहर चला गया। मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया। और पेंसिल कहाँ फंसा के स्केच बना रहा हूँ, सेंटर में ही फंसी है थी। क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले।
असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिला डुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग। और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल लगा के कौन आता है? 25 लीटर का क्या मामला है भाई? नहलाना है क्या उसको तेल में? तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर के आते पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक वाह आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। क्या है देखो क्लास में कोई अब पता चला कि वो प्रोजेक्टर कहाँ, मतलब वो जो क्या नाम है, क्या बनाने के लिए स्केच वगैरह ड्राइंग वगैरह बना के देते थे, क्या नाम था उसका? प्रोजेक्ट वो क्यों काम आता था भाई? इन सब चीजों के पीछे इनका स्कैम रहता था। पूरा सबूत बनने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के नाम पर बस इतनी पढ़ाई होती थी, आओ टीवी चलाओ सो जाओ। और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस, ठीक है? पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो अरे भूषण जी फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल टिफिन। मूवी चलेगी अभी, मूवी ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। ये अनारकली पेश हो गई भाई, विद गजरा, क्या नाम है, ताजवाज पहन। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे भाई साहब टीचर जो सिस्टम के साथ आई है, प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ सही सोच रहे हो भूषण। क्या बोला भाई जने? जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। सेट कर रहा है, डांस कर रहा, पोल डांस पकड़ के। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था मैडम सो गई। यार भाई इतना एक्यूरेट कैसे गैस कर ले रहा हूँ भाई? हाउ टू, कोई कहेगा बताएगा मुझे? इसके वीडियोस के आगे स्क्रिप्ट बना ली, जबकि मैं इसकी वीडियो पहली बार देख रहा हूँ। पीरियड ही ओवर हो जाता था और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? हैं? क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। क्या? और अफसोस उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। भाई ये तो बस प्रोजेक्टर का तार उखाड़ के ले गया। हम क्या करते थे, जो पंखे लगे रहते थे ना ऊपर, उनके पंखड़े मोड़ के नीचे कर देते थे। उसके बाद या तो पंखे चेंज हो जाते थे या क्लास चेंज हो जाती थी। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर क्या। भाई चमेली से बात याद आ गई, इसने लव लेटर पकड़ा, हमें पकड़ा था एक संस्कृत के सर ने। मुद्दा ये था कि उस पर कुछ लिख रखा था और वो पकड़ा दिया, और वो पकड़ के वो सीधा पहुंच गई सर के पास ही। और वो संस्कृत का टीचर हमारा बिहार साइड का था। वो उसको डांटने के बजाय
उन लड़कों को बढ़ावा दे रहा था। अरे तो क्या हो गया, कौन सा मार कोई तीर मार दिया है, कहाँ लिख कर कहाँ परेशानी है तुमको, कौन छेड़ रहा है तुमको, हमको बताओ। बता, ऐसे तो बात करता था। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये सर आ गए। बेटा सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था बोल।